आज के प्रसंग में हनुमान जी भरत जी से बोले, हे भरत जी, मैं आपके प्रभाव से तुरंत चला जाऊंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। इधर श्री राम जी बोले, आधी रात हो गई लेकिन हनुमान अभी भी नहीं आए। यह कहकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हारा वह स्वभाव कहाँ है? भाई, यदि मैं जानता कि तुम्हारा वन में बिछोह हो जाएगा तो मैं कभी भी पिताजी की बात नहीं मानता। संसार में और सभी नाते, स्त्री, कुटुंब के लोग पुनः पुनः मिल जाते हैं, लेकिन हे भाई, सहोदर भ्राता पुनः नहीं मिलता। अब किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा और माता से क्या कहूँगा, जिसने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था कि तुम सुरक्षित हो और मैंने स्त्री के लिए तुम्हें खो दिया। इस पर भी दैव मुझे जिंदा रखता है तो मैं बिना सूंड के हाथी की तरह हो जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले सह लेता कि राम में वीरता नहीं थी और वह स्त्री को खो बैठा, लेकिन भाई, तुम्हें खोकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उनके विलाप को देखकर वानर, भालू, रीछ सभी व्याकुल हो गए। इसी बीच हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम हनुमान जी से गले लगकर मिले। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। इधर यह समाचार जब रावण को मिला तो वह सिर धुन धुन कर पछताने लगा और बहुत दुखी मन से भाई कुंभकर्ण को जगाने लगा। बहुत प्रयास से कुंभकर्ण जागा, तब सारी बातें सुनकर रावण को समझाने लगा कि तू जगत जननी सीता जी को हर लाया है और अब कल्याण चाहता है। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले,
हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहूँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को
कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लग कर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उससे लाए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीट लिया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी, भटे अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि के वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षत नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु तै कीन्ही कुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया
जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीरु है लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ क्षण एक। रावण माग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।